तो नंबर 4 स्टेप्स में हम लोग जो है कोसर बेड का फॉर्मेशन करा लिए हैं और कोसर बेड के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो है वो फॉर्मेशन हो गया था और ऑटो कैटलिस्ट ने हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन जो है वो भी स्टार्ट कर दिया था। तो आज इस वीडियो में जो कि स्टेप्स नंबर 5 है, ओपेरिन थ्योरी का स्टेप्स नंबर 5 है और इस स्टेप्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ओरिजिन ऑफ ऑटो कैटलिस्ट सिस्टम जनरेट हुआ और जीन्स बने, वायरस बने और प्रिमोर्डियल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो आइए हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट का फॉर्मेशन जो है वो कोसर बेड के अंदर हो गया था। अब ये जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है इनके पास जो है वो एबिलिटी जनरेट हो गई कि यह क्या सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी जो है शो करना शुरू कर दिए, सेल्फ डुप्लीकेशन करना शुरू कर दिए एंड फॉर्म डुप्लीकेशन मटेरियल लाइक आरएनए, प्रोटीन एंड डीएनए। तो ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग जो है वो मटेरियल का फॉर्मेशन, जैसे कि आरएनए है, प्रोटीन है, डीएनए है, इसका फॉर्मेशन शुरू कर दिए नाइट्रोजनस बेस का यूज़ करके और फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करके, जिसको कि आज जो है वो न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज फॉर्म एज ए स्मॉल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच नाउ कॉल्ड जीन। तो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन भी हुआ तो एक स्मॉल पहले यूनिट के फॉर्म में हुआ। इस यूनिट को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। इसके पहले 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं सेंचुरी से पहले जो है जीन के बारे में मोस्ट ऑफ साइंटिस्टों को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आज जो हम जीन कंसेप्ट वर्ड यूज़ करते हैं उसमें ये हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड के जो छोटे छोटे जो ये मॉलिक्यूल बने उन्हीं को ये जीन नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड कंबाइन विथ प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को एक साथ न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, जो कि आज हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। प्रेजेंट वायरस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल विच रिमेन नॉन लिविंग when they are outside from the body and start multiply when it goes to the living body। तो वायरसेस जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल हैं, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो पहले इनको अगर इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो जब तक ये आउटसाइड रहते हैं तब तक कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, इनएक्टिव पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं वो फिर से मल्टीप्लाई करके वो न्यू बॉडी का फॉर्मेशन, न्यू पार्टिकल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। नाउ वी नो दैट न्यूक्लिक एसिड फॉर्म प्रोटीन विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ द बॉडी। आज भी हम लोग जानते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी में कि न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोटीन से ही पूरी बॉडी का क्या फॉर्मेशन होता है। पूरी सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इसी पर डिपेंड करती है कि किस तरह से उसका जो डीएनए जो मशीनरी है जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है वो किस तरह से डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोटीन का या मेटाबॉलिक जो कैटलिस्ट होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। तो दिस न्यूक्लिक एसिड इज ओशियनिक वाटर कॉल्ड इयोबायोंट। तो इस जो ओशियनिक जो न्यूक्लिक एसिड है जो कि ओशन में बना है इसको इयोबायोंट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास जो है वो क्या है रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है। इन 1970s हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज 77 न्यूक्लियोटाइड की एक होमोपॉलीमर जो है होमोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया और 1975 में 126 का हेट्रोन्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज आर्टिफिशियली तैयार हुए, जो कि ये प्रूव करते हैं कि ओशियन
प्रिमिटिव ओशन के वाटर में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हैपेंड पहले हुई हैं, जो कि आज भी उसके जो प्रूफ है आर्टिफिशियली उस तरह के जो केमिकल बना करके हम लोग क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। अगर 5 स्टेप्स को अगर समराइज करें तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो कोसर बेड के अंदर बने हुए थे उनके अंदर सेल्फ जो है रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट होगी, जिससे कि वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किए ओसैनिक वाटर में। और ये जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पहले जो है वो यूनिट के फॉर्म में बने, जिसको कि जीन कहा गया, जो कि बने थे नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड के पॉलीमर के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो जीन बना और इस तरह से इस न्यूक्लिक एसिड को जो है वो ओशियानिक वाटर में जो है वो इओबायोंट कहा गया, विच इज साइन फॉर ओरिजिन ऑफ प्रोटोवायरस। तो इस तरह से जो पहले के जो वायरस जो बने जिनको कि प्रोटोवायरस कहा गया, इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स के ही बने थे, जो कि ओशियानिक जो वाटर था उसमें जो न्यूक्लिक एसिड जो प्रोटोवायरस के फॉर्म में बने। अब ये जो प्रोटोवायरस जो है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है कंबाइन विथ प्रोटीन जो है न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो वायरसेस के फॉर्म में बने, मोस्ट प्रिमिटिव प्रिमोडियल बॉडी बने। तो इस तरह से ओरिजिन ऑफ ऑटोकैटालिस्ट सिस्टम, जीन, वायरसेस एंड प्रिमोडियल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ नंबर 5 स्टेप्स में।